नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं रमज़ान आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत और खैर मकदम करता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फिरोजपुर झिरका हल्का के ग्राम पंचायत अहमदाबाद में। दर्शकों बता दें, यहाँ से इस बार अहमद सरपंच पद का फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। आपके लिए बता दें, 2010 में भी इस गांव के सरपंच रहे हैं। गांव के लोगों ने भी हमसे बातचीत के दौरान ये कहा है कि 2010 के दौरान जब अपना कार्यकाल पूरा किया तो उस टाइम गांव वाकई में रास्ते वगैरह और जगमग योजना में भी उनका नाम था और विकास के पथ पर। लेकिन जब से 2016 के बाद गांव में बिल्कुल भी विकास नहीं दिख रहा है। इस वजह से हम अहमद को फिर से सरपंच देखना चाहते हैं। मेरे साथ गांव के तमाम लोग मौजूद हैं, उन सब से भी बातचीत करेंगे। साथ के साथ हम सरपंच पद उम्मीदवार से भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका मैं स्वागत करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। जरा मैं जानना चाहूँगा, 2010 में जिस तरह से विकास किए, इस बार भी क्या विकास करेंगे? जी, सन 2010 में मैंने 47 बीपीएल परिवार का मकान बनवाया, जबकि हमारे बीपीएल परिवार की संख्या थी 53, जिनमें से 47 मैंने मकान बनवाए गरीबों को। उसके बाद में जगमग योजना में काम था। फिर हमने सारे ही जितने राजौली पंचायत में रस्त पड़ती है हमारे में, और राजौली में भी जितने भी रस्ते थे वो सारे पक्के करवाए। कब्रिस्तान की मेरे ख्याल से यहाँ हमारे 8 गाँव में सबसे बड़ी पंचायत में सबसे बड़ा कब्रिस्तान राजौली, वहाँ मैं राम इंद्र से पैसा ला के विकलांग से ला के उसकी 4 दीवारी करवाई। और गांव में भी अपने जो रास्ते हैं, जो पिछली बार जो सन 2010 से 15 तक थे, आज इस गांव के हालात देख रहे हो, सारे रास्ते उखड़े हुए, कोई विकास नहीं। तो जनाब, जिस तरह से जो गांव के समस्या का अंबार लगा हुआ है, ऐसे में सामने आपको बहुत सारी कठिनाई आएंगी, क्योंकि गांव का विकास फिर से कराना और सरपंच बन करेंगे। वो तो ऐसा है जी, अब हम दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं तो आप लोगों की भी समझ में आ गया कि भाई हाँ, कोई विकास कराता है तो अहमद करा सकता है। उन्होंने उनको भी देखा है, हमको भी देखा है, और जो रूठे हुए हैं हम उनको मना रहे हैं। हम थोड़ी सी मतों से हारे थे पिछले चुनाव, जो हमारे घर का जिसकी टूटता उसका हम खत्म कर रहे हैं। और रही बात यह है विकास की, विकास मैं कैसे जानता हूँ, कहाँ से पैसा आता है, कहाँ से लाना है, कैसे लगाना है। प्रशासन का बहुत बड़ा सहयोग रहता है मेरे। तो जनता का जो समर्थन है इससे इसी तरह मिल रहा है। हाँ, ये हमारे सारे भाई हैं, परिवार हैं, हाजी खड़े हैं, हमारे चाचा ये सब खड़े हैं, दूसरे खड़े हैं, उमर खड़े हैं, ये सारा परिवार, रफीक है, मौसम है, ये सारा हमारे एक परिवार, बहुत बड़ा परिवार। वैसे मुद्दे क्या क्या है जनता के? अब जनता खड़ी है, आप इनसे पूछिए। बिल्कुल। तो दर्शकों, हम जनता से भी बातचीत कर लेते हैं और उनसे भी जानते हैं कि गांव की जो समस्याएं हैं वो अहमद के सामने आप किस तरह रख रहे हैं। ताऊ जी, मैं आपसे ही जानना चाहूँगा जी। जो मैं आधा घंटा में यहाँ पे पहुँचो, कैसे आके पहुँचोगी यूँ बताओ बोल। मैं जो रास्ता, हाँ मेरा रास्ता है 5 नंबर कुआ पे को रास्ता है, बिल्कुल लोग क्यों करोगे। मैं डोल डालन तक निकल पायो हूँ, एक रास्ता ना बन पायो है। सरकार भूखी मर गया, है सरकार में पैसा ही नहीं आ। मैंने जानू 2-4 बार कही पैसा ही ना सरकार ने, रास्ता रोक रखा पार्टी की वजह से। जी जी। ये रास्ता कैसे ना खुल रहा। तो अहमद, जिस तरह से अब के बाद सरपंच आपने बनाए, हाँ, तो जिस तरह से 2010 में काम किया, इसी तरीक़ा से आपको उम्मीद है? उम्मीद है कि बनवाऊँगा। हाँ, बनवाऊँगा कह के नहीं, जी। और रास्ता साफ होएगा। हाँ, और जाके देख कितनी कुआ के पिए का कितनी गंद फैला रखी है, दिखो नहीं जा रहा। बिल्कुल। जो लाइटिंग होते हुए भी फिर भी टट्टी पड़ी आप। हाँ, तो आप अहमद के समर्थन में क्या कुछ कहेंगे? आपकी बार फुल जिताएंगे? फुल जीताऊँगा मैं तो। ठीक है जी। आपका नाम? मेरा नाम उमर मोहम्मद है जी। जनाब, ऐसा है 2010 में सहायक रहा हूँ ग्राम पंचायत में। जी जी। और जितना भी विकास हुआ है, बढ़िया विकास हुआ है। जंगल के रास्ते बनवाए थे हमने, हाँ, और गांव के रास्ते बनवाए, और बीपीएल परिवार के लिए भी प्लाट कटवाई थी, और जितने भी मकान है सरपंच अहमद ने बनवाए थे। गाँव राजौली में बढ़िया काम किया था हमने। बिल्कुल बिल्कुल जी। नाम रफ़ीक है जी रफीक साहब, आप क्या कुछ कहेंगे? बस कुछ बिना, हम पहले भी साथ है फिर भी साथ। तो आप युवाओं के बारे में क्या सोच रहे हैं? युवाओं के बारे में सरपंच सोचे वो हम कहाँ सोचें। सही बात है, फिर भी अपनी आप रख रहे होंगे उनके सामने बातचीत भी। आप भी युवा जी, सारी मांगे खुद पता होगी।
बिल्कुल सरपंच भी हुआ तो जहाँ मांग हम रखेंगे वहाँ खुद पता होगी। तो रफीक पूरी उम्मीद है इस बार सरपंच हाँ उम्मीद पूरी जी हाँ जो बोलना चाहे बोल सकते अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैकुल है और गांव में सबसे बड़ी समस्या ये है कि रास्ते पूरी तरह ख़राब हो चुके हैं पूरे गांव में, और गांव में पानी की किल्लत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और जो करंट टाइम का सरपंच है उसने मतलब 2-4 घरों के लिए अपने जो निजी आदमी हैं उनके लिए बोरिंग वगैरह करवा दिए हैं, और बाकी सबके लिए बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। सारे वाटर सप्लाई का गंदा पानी पीते हैं, जो कभी आता है कभी नहीं आता है, और उसकी वजह से पूरी तरह गांव परेशान है। और गांव को ये सोचना चाहिए अब की बार तो हेमंत सरपंच को सरपंच बनाना ही है, क्योंकि इसी के अंतर्गत हमारा सबका एक साथ विकास हो सकता है। क्योंकि दूसरी पार्टी तो ऐसी है जो पूरी तरह से अपने आप से आम जनता को बिल्कुल छोटा समझती है और ना ही एक साथ लेकर चलती है। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। दुआ भी करेंगे, दवा भी लगाएंगे। तो आप सबका विकास कराएंगे? हाँ सबको बेस करेंगे। जिनको जिन्हें वोट ना दिवाने को काम करो न पहले, जिन्हें दी उनको करो, सबको काम करो। जो ये समस्याओं को आप फेस कर रहे हैं गाँव की, तो मैंने जब भी मेरा कार्यकाल में जब भी ट्रांसफार्मर कोई फूका या कोई बिजली नहीं आई, मैं रोड पे बैठ जाता था। सबको पता है इस पावर हाउस का उद्घाटन जब आया ना दीपेंद्र हुड्डा करने, हम गेट पे बैठ गए। मीनाक्षी एसडीएम थी, तो वहाँ प्रशासन उलझ गया, पटोलबाज की औरत थी, कुछ हम थे। तो मेरे से बात हुई, मैंने कि हमारी बात करा दो दीपेंद्र जी से, हमारी मांगे हैं कुछ। तो उन्होंने बात करी। हमारे पाडला साहबपुरी राणा राजपुर ये 3 पंचायतन के लिए 33 kV का अर्बन से जोड़ने का फैसला किया, और उसमें काम चल रहा है। यानी कि 24 घंटा लाइट। आज जो टावर लगे हमारी ज़मीन में लगे हैं, सारे ज़मीन हमारी खराब हुई है। तो इन मुद्दों को हम उठाते हैं। जनता के लिए आपको लगता है कि अल्लाह ने इज्जत दी तो विकास इंशाल्लाह कोई दिक्कत ही ना है। जनता जो उम्मीद है बस और ज़्यादा उम्मीद लेकर आऊँगा इस बार। अहमद बास की ग्राम पंचायत के लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँ भाई, मैं भी आपका लास्ट चुनाव मेरा ये बूढ़ो हो वैसे लगे मेरी सेहत ऐसी है सारी प्रदर्शन जाने। आप क्या तो मन की भाई मदद ही कर दियो ठीक ठाक, 10 बजे हरा के घर देंगे इंशाल्लाह। अब अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहसिन है। ये जो सारी बातें हो रही हैं अभी, भाई उसने विकास करा, मैंने ये करा, उसने ये नहीं करा, इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए बात ये है, ये सरपंच इनकी अपनी वोट है, परिवार की कम से कम 300 वोट हैं। और इंशाल्लाह पिछली बार डिस्प्यूट था परिवार में, अब की बार अगर इन्होंने परिवार एक कर लिया तो इसको हराने वाला कोई नहीं। ये रिकॉर्ड में तो से जीतेगा परिवार। अहमद के बारे में और क्या? अहमद जो है, अहमद को वोट देंगे और जो है इसके साथ जो रहेगा और बढ़िया ये जीतेगा। जिस तरह से ताऊजी ने भी कहा कि कोई भेदभाव नहीं किया, जिसने वोट दिया उसका भी विकास किया है, तो उसको करा। भेदभाव को तो लेकर नहीं चल रहा ना सबको ये तो दर्शकों, गांव के लोगों से अब बात की है, साथ ही सरपंच अहमद से भी हमने बातचीत की है। ग्राम पंचायत अहमद बास से आज हम ग्राउंड रिपोर्ट आपके लिए दिखा रहे हैं तमाम लोगों के साथ। लेकिन बता दें आपके लिए, जिस तरह से जनता ने कहा कि काफ़ी बेहतर विकास कराया है और वाकई में विकास देखने को मिलता था। लेकिन जब से अहमद सरपंच कार्यकाल नहीं रहा तो तब से गाँव की बहुत सारी समस्याएँ खड़ी हो गई हैं। और जो सरपंच रहे हैं उन्होंने सिर्फ विकास के नाम पर यहाँ पर भ्रष्टाचारी की है और अपना बनाया है, दूसरों का नहीं बनाया, जनता के बारे में नहीं सोचा, ऐसे लोगों ने कहा। लेकिन इस बार फिर उम्मीद जग रही है कि अहमद को सरपंच बनाना है और ग्राम पंचायत अहमद बास में विकास कराना है। जिस तरह से गाँव के लोगों ने कहा, आखिर देखना नहीं होगा कि ग्राम पंचायत अहमद बास में इसके सर पर सरपंच का ताज बन पाएगा। और हम भी आपसे एक बात कहते हैं कि आप एक ऐसा नेता चुनिए जो आपका सही विकास करा सके। केटली भरी चाय को पीकर आप खुश मत पीजिएगा, उससे मत समझिएगा कि हमारा विकास हो गया है, बल्कि आप अपनी घर की चाय पी सकते हैं। आपका 10 रुपये का ज़्यादा से ज़्यादा वो उसमें पी सकते हैं, लेकिन पूरा परिवार के साथ पिएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। पॉलिटिक्स की चाय पीकर आप खुश मत पीजिएगा, क्योंकि उससे आपका विकास नहीं हो सकेगा। आज इतना ही, दीजिए रमज़ान को इजाज़त, फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। नमस्कार, जय हिंद, खुदा हाफिज़।